अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ा। एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि कौन से पर्सन जो हैं वो किन पर्सन्स को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किन से रिसीव कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो 4 ग्रुप पे मुश्तमिल है। एबीओ सिस्टम इसको कहा जाता है। 4 जो ब्लड ग्रुप हैं वो कौन से हैं, जरा रिवाइज करते हैं। ब्लड ग्रुप ए जिसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी जिसके अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप ए बी जिनके अंदर एंटीजन ए और बी प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप ओ जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। आज हमने स्टूडेंट्स पढ़ना है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। अक्सर आपने देखा होगा, पहले तो ये आपने जाना प्रीवियस लेक्चर में कि 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। लेकिन आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम स्टूडेंट्स ये जानेंगे कि कभी कभी अक्सर मतलब ये आप देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव, किसी का ओ पॉजिटिव। आज इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ये जानना है कि ये ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों लगाया जाता है। ठीक है, इसमें आप इसकी वजह देख लेंगे कि किस वजह से किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं आरएच फैक्टर। इसके बारे में इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। इन 1930s कार्ल लैंडस्टीनर वही साइंटिस्ट है जिसने ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किए थे। इसने डिस्कवर्ड किया द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को इसने डिस्कवर्ड किया। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में देयर आर 2 ब्लड ग्रुप। यहाँ इस निज़ाम के तहत इसने देखा कि 2 किस्म के ब्लड ग्रुप हैं। एक वो जिनमें आरएच पॉजिटिव है, यानी जिनमें आरएच प्रेजेंट है वो पॉजिटिव है, एंड आरएच नेगेटिव जिनके अंदर आरएच प्रेजेंट ही नहीं है। These blood groups are distinct from each other on the basis of antigen called RH factor। यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, और जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे एक और किस्म का रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक और किस्म का एंटीजन प्रेजेंट है। ये 1930 में जब डिस्कवर्ड हुआ तो इसको आरएच फैक्टर का नाम दिया गया। यानी ये 2 तरह के लोग हैं जिन लोगों के ब्लड सेल्स की सरफेस पे आरएच फैक्टर एंटीजन प्रेजेंट है, वो उनका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा। और जिन पर्सन्स के ब्लड की आरबीसीज की सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उनका ब्लड ग्रुप वही जो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया, लेकिन साथ ये नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। जिनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है वो पॉजिटिव होगा, और जिनमें आरएच फैक्टर नेगेटिव है वो उनके साथ नेगेटिव लिखा जाएगा। ये सिंपल सा मतलब इसका मफहूम है। अब इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रेसेस मंकी। इसने सबसे पहले जो है ये रेसेस मंकी पे ये एक्सपेरिमेंट किया। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, उनके आरबीसीज की सरफेस पे आरएच फैक्टर्स को डिस्कवर्ड किया। अब अ पर्सन हैविंग आरएच फैक्टर हैज ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब अ पर्सन हैविंग आरएच फैक्टर हैज ब्लड ग्रुप, जिनके अंदर आरएच फैक्टर है वो उनमें जो है वो यानी अ पर्सन हैविंग आरएच फैक्टर हैज ब्लड ग्रुप, यानी पर्सन के अंदर जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच फैक्टर्स की प्रेजेंस है। ठीक है, आरएच पॉजिटिव वाइल अ पर्सन नॉट हैविंग आरएच फैक्टर। ठीक है, जिनमें आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट है, while a person not having RH factors has blood group RH negative। ठीक है, कुछ इंसानों में अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है तो उनमें RH फैक्टर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, नेचुरली तौर पे देखा जाए तो हमने पढ़ा था कि एबीओ सिस्टम में जो है नेचुरली तौर पे एंटीजन ए, एंटीजन जिन ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए प्रेजेंट है उनमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिनमें एंटीजन बी है उनमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट जो है वो बी एंटीजन अगर बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी जो है वो ए प्रेजेंट होगा। लेकिन इस सिस्टम में जो है वो
अगर किसी के अंदर RH फैक्टर पॉजिटिव प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पैदा नहीं होगी। अगर किसी में RH नेगेटिव है तो उसके अगेंस्ट भी वहां पे एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। Person does not produce anti-RH antibody unless RH factor enters in his her blood। जब तक कि किसी इंसान, अगर कोई RH नेगेटिव वाला पर्सन है, उसके बॉडी के अंदर ये जो खास किस्म की एंटीजेंस है वो प्रेजेंट नहीं है, तब तक उसके बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक के जो एंटीजन RH पॉजिटिव वाला ब्लड डोनर है उसका ब्लड उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता, तब तक उसकी उसकी बॉडी जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी तैयार नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने पढ़ना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और जो RH फैक्टर है इसके बारे में हमने पढ़ना है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप्स हैं, ये किन से ब्लड जो हैं, किन इनको कौन डोनेट कर सकता है, और ये जो डोनर्स हैं ये किन से ब्लड ग्रुप जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात होगी। यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि जो RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो RH पॉजिटिव वाले से ही ब्लड ग्रुप लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो वो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव वाले पर्सन से ही ब्लड जो है वो लेगा। अगर किसी पर्सन का ब्लड नेगेटिव है, A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, ठीक है, AB नेगेटिव है, O नेगेटिव है, तो वो इन्हीं लोगों से RH नेगेटिव वाले लोगों से ही ब्लड लेगा। यानी A नेगेटिव वालों से A नेगेटिव लेगा, B नेगेटिव वालों से B नेगेटिव वाला, यानी जिसके अंदर RH प्रेजेंट है वो RH प्रेजेंट वाला ब्लड लेगा। यानी अगर किसी पर्सन के अंदर AB पॉजिटिव है तो वो AB पॉजिटिव वाले पर्सन से ही ब्लड लेगा। इसका मफहूम यही है, ये मफहूम हमें यही कह रहा है। लेकिन एंड पे एक बात हुई है कि अगर किसी पर्सन का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, तो वो RH पॉजिटिव ब्लड वाले पर्सन से जो जब ब्लड लेगा पहली दफा एक्सपोज होगा तो उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर, उसके जो अगेंस्ट RH नेगेटिव के अगेंस्ट RH पॉजिटिव वाला अगर ब्लड आएगा तो एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। लेकिन ये फर्स्ट एक्सपोज होगा, उसके बाद अगर वो पर्सन दोबारा से ये गलती दोहराएगा कि एंटीजन जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव है और उसने दूसरी दफा जो है वो RH पॉजिटिव फैक्टर्स वाला ब्लड जो है वो रिसीव किया तो एग्लूटिनेशन काज होगी। लेकिन इस सारी प्रेजेंटेशन के अंदर यही मफहूम होगा इसका कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा RH पॉजिटिव को, रिसिपिएंट भी उसका RH पॉजिटिव होगा। उसके बाद इसी प्रेजेंटेशन में है कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा RH नेगेटिव रिसिपिएंट को, ठीक है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे इफ इस्तेमाल हुआ है कि नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव पर्सन से ब्लड लेता है, अगर किसी पर्सन के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो गलती से उसको RH फैक्टर वाला ब्लड लगा दिया जाए तो उसके बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है वो एग्लूटिनेशन काज होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डायग्राम में देखते हैं कि रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो किन से ब्लड ग्रुप जो है ब्लड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो डोनर है वो किन को ब्लड दे सकते हैं। अब रिसिपिएंट फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप A है तो वो किससे ले सकता है ब्लड? A से। A वाला जो जिसने अगर ब्लड लेना है, रिसिपिएंट जो है वो अगर A ब्लड ग्रुप का हामिल है तो वो A ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ग्रुप लेगा। B से अगर वो लेगा B ग्रुप वाले से ब्लड तो एग्लूटिनेशन होगी, ठीक है। अगर वो A B वाले ग्रुप से भी ब्लड लेगा तो एग्लूटिनेशन होगी। अगर वो O वाले से ब्लड लेगा तो ये ट्रू है, ये ठीक है। इसकी वजह ये है कि O यूनिवर्सल डोनर मैंने आपको बताया है वो सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब बी टाइप वाला जो रिसिपिएंट है उसने ब्लड लेना है बी से तो उसने ब्लड लेना है ए से तो एग्लूटिनेशन होगी क्योंकि बी ब्लड ग्रुप है।
उसने ब्लड ग्रुप लिया है बी से, ठीक है, ये दुरुस्त है। उसके बाद उसने ए बी से ब्लड ग्रुप लिया है, ये नहीं ले सकता, वो बी से ही लेगा। अगर उसने ओ से ब्लड ग्रुप लिया है, ओ वाले पर्सन से जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये ट्रू है क्योंकि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। जिस पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ले सकता है किससे? ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है। मैंने आपको बताया था कि ए बी हर किसी से ब्लड ले सकता है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ हर किसी को ब्लड दे सकता है। अब यहाँ पे टिक है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए से इसने ब्लड ले लिया, इसने बी से भी ब्लड ले लिया, टिक, ए बी से भी ब्लड ले लिया, ओ से भी ब्लड ले लिया, यानी ये यूनिवर्सल रिसीवर है, हर किसी से ब्लड ले सकता है। अब ब्लड ग्रुप ओ है, ये मैंने आपको बताया यूनिवर्सल डोनर है, ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि किससे ब्लड ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता, बी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड नहीं ले सकता, ए बी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड नहीं ले सकता, ओ ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसीवर डोनर है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको एबीओ सिस्टम के तहत जो है वो ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, और यहाँ जो चार्ट था इसके मुताबिक मैंने बता दिया कि कौन सा रिसिपिएंट्स जो है वो किन किन से ब्लड जो है वो ले सकता है। तो इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।